नंद जी के यहां उनके लाला का प्रादुर्भाव भयो है। सब ब्रजमंडल में बड़े प्रसन्न हैं और उनकी प्रसन्नता दिख रही है उनके आव भाव में, उनके चाल चलन में, उनके भाव में, उनके सुंदर स्वरूप में। बंधुओं, उत्सव कैसे मनाया जाता है? माहौल सजा करके, पंडाल सजा करके, गुब्बारे लगा के, फूलों से सजावट करके और सुंदर व्यवस्थाएं करके उत्सव नहीं मनाया जाता। उत्सव तब होता है जब आप देह के अभिमान से शून्य हो जाते हो। आप यह भी भूल जाओ कि आप कौन हो, आपकी कोई प्रतिष्ठा है, आपकी कोई गरिमा है, आप किसी व्यवस्था में व्यवस्थित हो। नहीं, बस उस समय तन की सुध भूल करके और बस आनंद निमग्न होकर के बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भुजा उठा करके नृत्य करने लग जाओ, कीर्तन गाने लग जाओ, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिरने लग जाए, कहाँ चरण जा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कैसे नाच रहे हैं, इन सब का भी भान ना रहे, कोई लज्जा ना रहे कि कोई क्या सोच रहा होगा। इस प्रकार की स्थिति जब होती है तब उत्सव होता है। उत्सव व्यवस्थाओं से नहीं होता, उत्सव देह की स्थिति के त्याग से होता है। कथा करा रहे हैं, खूब पैसा खर्च करके पंडाल लगवा दिया, पैसा खर्च करके प्रचार कर दिया, पैसा खर्च करके माइक लगवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, पर तन से आलस्य में है, तन से अपनी गरिमा का विधान कर रहे हैं, अपनी पदवी का विचार कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं, हम ये थोड़ी करेंगे, हम तो ये करेंगे, ऑफिस भी जाएंगे और अपना काम भी करेंगे, समय मिलेगा कथा में भी। तो फिर कथा थोड़ी है। आप भले ही व्यवस्थाएं इतनी सुंदर मत करो, पर अपने तन की सुध भूल करके पूर्ण रूपेण उस कार्य में लग जाओ, तब वह उत्सव बनता है। समझ में आई बात? और एक बात कहें, संसार की क्रियाओं में आप व्यवस्था करो तो केवल भगवत कार्यों में होना है। भगवत कार्यों में व्यवस्थाएं कितनी भी कर दो वो विशेष नहीं है, आप तन से कैसे लगे हो वो विशेष है। और संसार में आप तन से कितने लग रहे हो इसकी कोई विशेषता नहीं, आपने व्यवस्था कितनी की ये विशेष है। इसलिए भैया, जितने भी लोग यहां बैठे हैं जिनके घर पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी के उत्सव में आपने व्यवस्थाएं कितनी की ये जरूरी नहीं, आप स्वयं कितने लगे, स्वयं को कितना दे रहे हैं उस उत्सव में, वो विशेष है। हमारे बटुक जी आए थे अभी द्वारिका, लाल जी का हर वर्ष उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी। अब हम कथा उस समय कर देते हैं, पता नहीं कैसे, नहीं तो स्थिति कथा की होती नहीं है। दिन भर नाच रहे हैं, दिन भर उछल रहे हैं, दिन भर कूद रहे हैं, जो मिल जा रहा है उसी को पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार भी कर रहे हैं, फिर लोगों के बीच में भी बैठ रहे हैं, किसी को पवा रहे हैं, भोजन की सुध नहीं, सोने की कोई ठिकाना नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है तभी उत्सव होता है। और जब उत्सव होता है तभी समझो कि हृदय में श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, तभी जन्माष्टमी मानी जाएगी। सीधी बात ज्यादा घुमा के ना कहूं, जब आप अपने तन की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं तभी कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। जब तक आप व्यवस्थित हैं, अवस्थित हैं अपनी तन के ऊपर, अपनी गरिमा के ऊपर, अपनी पदवी के ऊपर, तब तक श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ब्रजमंडल में गोप ग्वाल ब्रजवासी उत्सव कैसे मना रहे हैं। बोले अवाद्यंत विचित्राणि, विचित्र प्रकार के वाद्यों को बजा रहे हैं, जिसके हाथ में जो पड़ रहा है उसी को बजा रहे हैं। जरूरी नहीं है व्यवस्थित तबला बज रहा हो, ढोल बज रहे हो, नगाड़े बज रहे हो, ढोलक बज रही हो, आवाज निकालने वाली जो वस्तु मिल जाए उसी को ही बजा रहे हैं।
एक दूसरे के कंधे पे चढ़ गए हैं, सिर पीट रहे हैं, किसी के कमर पे ही बजा रहे हैं, किसी के गालों पे ही जो है सुंदर ढोलकी बजा दे रहे हैं, किसी की बढ़िया ऊंचा पेट है तो पेट पे ही ढोल बज रहा है, और जिसको मार पीट के बजा भी रहे हैं तो वो भी नाराज नहीं हो रहा है, वो भी कह रहा और बढ़िया से बजाओ। क्यों? बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब अपनी तन की स्थिति से परे हो चुके हैं। किसी को भी ये सुध नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी पदवी क्या है, हमारी योग्यता क्या है। सब कृष्णमय हो चुके हैं। क्या समझ में आ रही है बात? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहली क्रिया आपके साथ ये होगी कि आप अपने तन से परे हो जाओगे, अपनी तन की स्थिति से परे हो जाओगे। भूख लग रही है तो समझो भी ठाकुर जी नहीं आए, नींद आ रही है तो समझो भी ठाकुर जी नहीं आए, प्यास लग रही है तो समझो भी ठाकुर जी नहीं आए। आप बस रोने लग जाओगे। आपसे कोई पूछेगा क्या हुआ, आप कहोगे कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। जैसे अभी भूख लगती है तो हमको पता चल जाता है कि भूख लग रही है, लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो भूख लगेगी लेकिन पता नहीं चलेगा कि भूख लग रही है। आप बस रोओगे, बोले हो क्या रहा है, बोले ये नहीं पता हो क्या रहा है। ये ठाकुर जी के आते समय ऐसी स्थिति होगी। दूसरा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अहम शून्य हो जाओगे, फिर अहम नहीं होगा। अहम तो बहुत दूर की बात, अहम होता है उस क्रिया के ऊपर जो मैंने किया है, पर मैंने किया ये तो बहुत दूर की बात है, मैं भी कोई हूं ऐसा भी आप भूल सकते हो। तीसरा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। इकट्ठा करने का जो स्वभाव है वो स्वभाव खत्म हो जाएगा। यह भी रख लूं, यह भी रख लूं, यह भी रख लूं, यह भी कमा लूं, यह भी कमा लूं, यह भी बना लूं, यह भी रख लूं, इतना अपनी सब व्यवस्थाएं कर लूं, ये स्थिति नहीं रहेगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो विक्रय का भाव आएगा, बांटने का। कितना दे दूं? कोई भी वस्तु तुम्हारे पास आएगी तो मन होगा कि इसको भी लुटा दूं, इसको भी दे दूं, सबको व्यवस्थित कर दूं। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है बंधुओं भगवत प्राप्ति का। संग्रह की स्थिति खत्म हो जाना। मैंने बहुत लोगों को जीवन में देखा, बहुत संतों को भी देखा, पर संग्रह को कोई नहीं छोड़ पाता। बड़े से बड़े तपस्वी महात्मा के चरणों में जाकर के, किसी की निंदा नहीं है, जाकर के आप कह दो महाराज जी 5 एकड़ जमीन आपके नाम कर रहे हैं, लाओ बेटा पावर अटॉर्नी दो हमको, करो नाम, रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्री करवाओ। वो भी पर संग्रह, अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं वो आडंबर में दिखाते हैं कि वो संग्रह नहीं कर रहे, लेकिन वो भी करते हैं। संग्रह की स्थिति से निवृत्त होना एक बहुत बड़ा लक्षण है भगवत प्राप्ति का। भगवत प्राप्ति का मतलब उसको ठाकुर जी मिल चुके हैं। जिसको ठाकुर जी मिलेंगे वो संग्रह की स्थिति में रह ही नहीं पाएगा। वो बांटेगा, वो लुटाएगा। और किंचित भी इकट्ठा करने की, संग्रह की स्थिति अभी भी जीवन में है तो समझो अभी भजन आपका लाभ कर नहीं रहा है आपके ऊपर। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है नंद बाबा। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े इनको लापसी, कड़े दीने, छड़े दीनी, दीनी मुक्ता मालती। नंद बाबा की स्थिति ये हो गई कि कोई मिल जाए, उनके आगे कोई पहुंच जाए, उसी को ही दान कर देते हैं, जो हाथ पड़ जाए उसको दे देते हैं। कुछ मुनि और कुछ लोग आकर के नंद बाबा के हाथ पकड़ रहे हैं, बोले बाबा नेक तो संग्रह करो, कहा कर रहे हो, सब लुटाए दोगे? बाबा कह रहे हैं मेरा बस नहीं चल लो, नहीं तो अपने प्राणों लुटाए दूं। श्री कृष्णदास जी एक पद में कहते हैं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो यही स्थिति हो जाएगी। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी।
संसारिक व्यक्ति में और भक्त व्यक्ति में यही अंतर होगा। संग्रह का लक्षण यदि किसी में दिख जाए, परीक्षा मत करना सबकी, पर हाँ अनुभव तो हो ही जाता है। संग्रह की स्थिति यदि किसी में दिख जाए और वो अपने आप को भजनानंदी कहता है, समझना अभी इसका भजन लग नहीं रहा। इसको भजन लगता तब देखे जब संग्रह का भाव नष्ट हो, विक्रय का भाव आए, देने का भाव आए। हमारे ब्रजमंडल में कई संत ऐसे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी वस्तुएं दान कर देते हैं। उनको कोई, महाराज जी आपने ये ऐसी दे दी, किसी को पता है इसका मूल्य क्या था? बड़े बड़े संत ऐसे। तो मैंने तो यही पाया कथा कहते कहते कि ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म होगी। नंद बाबा लुटा रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं। तभी एक ढाणी को आयो। कई लोग मुझसे बहुत दिन से कह रहे हैं महाराज जी ब्रजभाषा में बोलो। मैंने कि चलो आज ब्रजभाषा ही सुना मैं तुम्हें। हमारे ब्रज में एक ढाणी को गयो नंद बाबा के पास, और ढाणी के ने जाकर के अपने अपने मन की बात, अपने परिवारी जनन की बात जाकर के नंद बाबा से कही। नंद बाबा बाकी मन वांछित इच्छा पूरी कर रहे हैं। और यही ढाणी के प्रसंग से ये पद गाया गया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़ेन को लापसी। वो ढाणी का नंद बाबा के यहां जाकर के अपने परिवारी जनों के लिए बधाई मांग रहा है। उसके ऊपर ये पद हमारे ब्रज में गा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनियो। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। ढाणी को 80 वर्ष को है गयो, लेकिन आज तक वाकू कभी ये योग्यता ही नहीं मिली कि वो कभी नंद बाबा से जाके कछु मांगे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये ढाणी के जो होमे ना, ये कछु करें धरे ना है, इन पे केवल एक ही काम रहे, कहा अपने यजमान के यहां जाके मांगनो। लेकिन ऐसे नहीं कभी भी मांगवे चले जाएंगे। कोई शुभ कार्य यजमान के घर में होगा तभी मांगवे जाएंगे। और इनको यही काम है, मांगनो, और यजमान को काम है इनको देनो, जो मांगेंगे सो देनो। लेकिन नंद बाबा को, ढाणी को बेचारो इतनो दुर्भाग्यशाली, आज तक कोई नंद बाबा के घर में कुछ भयो ही नहीं, तो आज तक मांगवे गयो ही नहीं। लेकिन आज जैसे ही वाकू पता चली कि भैया नंद बाबा के घर लाला, अच्छा ब्रजभाषा समझ रहे हो सब रे? चलन दे आज यही में। हाँ, कोई बिलायत थोड़ी है विदिशा कि हिंदी में ही हो नहीं चाहिए। अब कभी कभी निकले ब्रजभाषा भी, रोज ना है। अब ठाकुर जी की भाषा है भैया, ये ठाकुर जी ने बोली है, यही हमारे मीठी लगे। भाव तो सुनो। तो ढाणी के को आज 80 वर्ष बाद मौको मिलो मांगवे को, पीछे कैसे हटेगो? नंद बाबा सबन को लुटाते जा रहे, इतने खुश हैं कि कभी कभी प्रेमाश्रु निकल आवे। इतने में ही नंद बाबा ने वह भीड़ में ढाणी के को देख लियो। नंद बाबा दौड़ करके गए, पकड़ के लाए। अरे भैया तू आयो आज, 80 वर्ष बाद तो को मौको मिलो मांगवे को। पहले तो हृदय से लगाए लियो, बोले चूकियो मत आज। 80 वर्ष की मेरी प्रतीक्षा ना है, यशोदा की प्रतीक्षा ना है भैया, या ढाणी के क्यों प्रतीक्षा? बेचारे को आज तक कछु मिलो ही नहीं। ए ढाणी के, आज हृदय खोल के मांग लियो। बहुत दिना बाद शुभ घड़ी आई है, पीछे मत हट जाइए। बताओ, कभी यजमान स्वयं कहता है कि दिल खोल के मांग लो? दूसरा व्यक्ति कह दे, बोले बहुत पैसा वार हो या तो मांग लियो, समझ में आती है। पर यहां स्वयं नंद बाबा कह रहे हैं कि आज पीछे मत रुक जाइयो, कहीं चूक मत जाइयो, मांग ले जो तो कुछ चाहिए हो। भैया देखो, ज्ञान वैराग्य और ये सब भक्ति आदि, ये सब अब कथा कल विश्राम हो गई। आज तो प्रेम की चर्चा चलेगी। आज तो गाओ, नाचो और प्रसन्न है करके ब्रज में ही। अब तो ये भूले ही जाओ कि तुम विदिशा में हो। आज की कथा तो तभी समझ आएगी जब यूं सोचोगे हम वृंदावन में हैं।
और वृंदावन में सबरे प्रसन्न हासा, सब प्रसन्न मुद्रा में रहे हैं। भाव से सुनो। मांग ले ढाणी के, तब ढाणी के 80 वर्ष बाद अपने यजमान से मांग रो है। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। मेरे परिवार के सब लोगन ने कछु कछु मांगो है, आज्ञा हो तो कहूं। नंदबा बोले हाँ बोल भैया। मुनीम जी लिखते जाइयो का कह रो है। वो ठीक है। बोले तेरे तात कहो समुझाए राय, सो जाए शीशा दीजे। मेरे 2 बड़े भैया हैं। नंदबा बोले अच्छा। बोले तो कहाँ मांगो। बोले मेरे सबसे बड़े भैया ने कही, बोले नंद बाबा को जाकर के आशीर्वाद दियो, उनके लाला को और आशीष दियो, और वाके बदले मेरे काजे बधाई में कहा लावे गो। मैंने की बताओ भैया कहा लाऊं। तो 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। बाबा एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए, मतलब 1 मन दूध एक समय देवे वाली 200 भैंस चाहिए। नंद बाबा बोले देख भैया हम लोग तो ग्वारिया लोग हैं, वो ब्रज में रहे में भैंस भैंस तो हम रखे ना है अपने यहाँ पे। 9 लाख गैया है हमारे यहाँ तो, क्योंकि भैंस को दूध पीवे ते बुद्धि जड़ है जाए हमारे, हम तो भैंस को दूध पीवे ना है। लेकिन तेरे भैया की इच्छा है तो व्यवस्था तो कर देंगे। लेकिन एक बात बता, तेरी उम्र कितनी। बोले बाबा मैं 90 को है चलो। और तेरे सबसे बड़े भैया की उम्र कितनी। बोले बाबा वो 125 के आसपास तो है गए। तो बोले 200 भैंसन के दूध में नहावे गो, का करेगो भैया। 1 मन दूध एक भैंस देगी एक समय, तो 200 मन दूध कोई नेकादर है भैया, नदी बहानी है कब है। अब बाबा मैं तो बस बात बता रहा हूं, मेरे भैया ने कहा मांगी है, देनो ना देनो आपके अधिकार में। नंद बाबू ने ना मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। ए मुनीम जी लिखो 200 भैंस देंगे याकू। अच्छा नंद बाबा और ढाणी के को संवाद चल रहा और लाखों ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके सुन रहे हैं नंद बाबा की उदारता। बोले मैं बड़े भैया की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरो छोटो भैया आ गए हो। और वहां ने कहा मांगो है। बोले हाँ भैया बता। छोटे भैया ने कहा मांगो। ता पाछे आछे समुझायो, तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा, सुबह 700 गैया। मेरे दूसरे भैया ने खूब आशीर्वाद दिया है लाला को, और बदरे में बधाई में मांगी है 700 गैया। बाबा छोटे भैया के काजी 700 गैया दीजिए। नंद बाबा बोले जे मांगी तेने हमारे काम की बात। अरे 9 लाख गैया में तो 700 ले जा, कोई दिक्कत ना। भैंस तो भैया हम लोग तो भैंसन से दूर ही रहे, लेकिन ठीक है 200 भैंस 700 गैया। और बता भैया और क्या चाहिए। सब लोग करताल बजा में जय हो नंद बाबा की। इतनो दान देवे के बाद भी यूं करें और मांग। 700 गैया 200 भैंस को आज के हिसाब में लगाए लो कितनी महंगी है। किसी पे यदि 700 गैया 200 भैंस है जाए तो करोड़पति हो जाएगा वो, दूध बेच बेच के। इतना दान तो अभी तक कर चुके नंद बाबा के बाद भी कह रहे हैं और बता और क्या चाहिए। बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरे 2 बेटा हो रहे हैं। बोले अच्छा बता तेरे बेटा हमारे बेटा। उनने कहा मांगो है। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। बाबा मेरो बेटा बोलो कि मैं तो अपने सखान के संग नंदोत्सव मनाऊंगो। मैंने की लाला मना ले। बोले ऐसे ना है मनाऊंगो, पहले बधाई में हाथी लेके आओ, हाथी पे सब सखान के संग बैठ करके पूरे नगर में ढिंडोरा पीट तो भयो उत्सव मनाऊंगा। अरे बधाई हो हमारे यजमान के घर लाला भयो, देखो बधाई में हमको हाथी मिलो है। ऐसा कह कह के मैं बधाई मनाऊंगा। वाके काजे एक हाथी दियो बाबा। ए मुनीम जी लिखो
एक हाथी की व्यवस्था करो, इनके छोरा के काज एक हाथी भिजवाओ। और बता भैया और क्या चाहिए? बोले बड़े बेटा की बात मान के आन लोगो, इतने में ही छोटो बेटा आ गए हो। छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। छोटो बेटा मेरो बड़ो चंचल, वाके बहुत सारे सखा हैं। बोलो भैया तो अकेलो सबरे सखान संग हाथी पे घूमेगो, मैं अपने जितने सखा हैं उतने घोड़ान पर रोलूंगो, मेरे काजे घोड़ा लेंगे। नंद बाबा बोले 200 भैंस, 700 गैया, हाथी और घोड़ा। लिखो, जब ये हाथी घोड़ा दिए तब लोगन ने गाई हाथी दीने घोड़ा दीने। अब तीसरी अभी आवेगी, आगे सुनो, और दीनी पालकी। दोनों बेटान की बात मान के आन लगो, इतने में ही बड़े बेटा को बाबा ब्याह है गयो, बाकी बहू आई मेरे पास। बहुत सावधानी सुनो, सब लोग इधर देखो। बेटा बधू लाज तजमो सो, चलत आए भई ठाड़ी, घूंघट मुख दे बोली। मेरी बहू घूंघट करके मेरे पास आई और आकर के बोली, ससुर जी मेरो ब्याह मेरे पिताजी ने आपके यहां यामारे करायो, क्योंकि आप नंद बाबा के ढांडी के हो। मेरे पूरे परिवार में एक ही चर्चा चल रही कि भैया नंद बाबा के ढांडी के खूब पैसा वाले होंगे, लेकिन जा दिन ते मेरो ब्याह भयो, मैंने आज तक कभी सुनो नहीं कि नंद बाबा के यहां से कछु आयो हो हमारे यहां। हे नंद बाबा, हे ससुर जी, आपसे मेरी प्रार्थना है, आज पहली बार हमारे यजमान के यहां लाला भयो है, मेरे काजे कछु लेके आई हूं। ढाणी के बोले बता ना बहू, तेरे काजे कहां लेके आऊं? नंद बाबा बोले तेरी बहू मेरी बहू है, भैया जल्दी बता बहू ने कहां मांगो है। तब नख सिख सो गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठा से लेकर के और सिर के केशन तक जितने भी गहने एक कन्या धारण कर सके, उतने गहने नंद बाबा से बनवा के लेके आई हूं मेरे काजे। उनको पहन के 16 श्रृंगार करके तब जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा ने कही, मुनीम जी जल्दी सुनार को बुलाओ और बुला करके या ढाणी के घर भिजवाओ, बहू के सब सामग्री लेके आवे, वहां के पैर के अंगूठा से लेके सिर के केश तक जितने गहने बन सके सब बनवावे। इनकी बहू हमारी बहू है, बनवाओ उनके काजे। दोनों बेटान की बात मान ली, दोनों भैयान की बात मान ली, बहू की बात मान ली। नंद बाबा चाहते तो अब रुक जाते, भैया बस कर दे, अब कोई तू मांगे ही जा रहा है, लेकिन नंद बाबा कह रहे और बता और क्या चाहिए। बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही सबसे छोटी मेरी बेटी है, वह बेटी ने भी कछु मांगो है। नंद बाबा बोले बता वहां ने कहा मांगो। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। और वहां ने कहा मांगो, सहित कहार पालकी ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। बेटी ने कही है कि मैं भी जाऊंगी नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। नंद बाबा से कहो बढ़िया सोने की पालकी बनवा के 4 कहारन के संग यहाँ भेजें, वहां मैं बैठ के जाऊंगी और लाला को आशीर्वाद दे के फिर कहार और पालकी सबन को ले आऊंगी, वो सदा मेरे पास ही रहेंगे। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरी लाली हमारी लाली है, व्यवस्था करवाओ, सुंदर पालकी बनवाओ। तब सब ब्रजवासी बोले हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। अरे भैया ढाणी के बेटा है गए, बहू है गई, बेटी है गई, भैया है गए, अब कोई रह तो ना गयो? बोले हाँ कौन रह गयो, बताओ कौन रह गयो? नहीं, एक अचंभित वाली बात। बोले कहा मैया, ढाणी के की मैया वो रह गई।
नंद बाबा ने कही, अरे तू 80 बरस को, तेरो भैया 125 बरस को, अम्मा अभी तक गई ना तेरी, बैठी है बहू। अब कृपा है सब देवतान की, अभी तक बैठी है, विराज रही है। बोले अच्छा, कहां मांगो तेरी अम्मा ने कि वो बता दे। तब ढाणी को कह रो है, माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी मैया ने मेरो मार्ग रोक दी और रोक करके बोलो, ए लाला कहां जा रहा है? मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो है, मांगवे जा रहा हूं। ढाणी के हैं उनके, वो हमारे जजमान है। मेरी मैया ने मुंह को बैठा करके एक सीख दई। बोले कहा सीख दई? ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो दान मांग के आइयो, इतनो दान मांग के आइयो, इतनो दान मांग के आइयो कि हमारी आगे की पुस्तक खाती रहे, फिर दोबारा हमको कोई से मांगना नहीं पड़े। 80 बरस की प्रतीक्षा के बाद मांगवे को अवसर आयो, लाला चूकियो मत। अच्छा, ढाणी का भी कितना सीधा, ये बात कोई बताने की होती है? ठीक है, घर के बड़े लोगों ने समझा के भेज दिया, तो ये बात नंद बाबा से क्यों कहनी थी? नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। चले अच्छा, अच्छा मुनीम जी, जो जो ढाणी के ने बताया सब लिख लियो। बोले हाँ, सबकी व्यवस्था करो। इतने में ही यशोदा मैया भीतर से निकल के आई। वो भीतर बैठी बैठी सुन रही थी। बोले रुको 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 मुनीम जी, अभी आकी मांग पूरी भई ना है। ढाणी को बोलो नहीं, सबकी बात है गई। बोले तेने 2 भैयान की बता दी, 2 बेटान की बता दी, बहू की बता दी, बेटी की बता दी, मैया की बता दी, और तेरी पत्नी वाने कछु ना मांगो। जब तक नहीं बताएगो वाने कहा मांगो है, तेरी एक भी मांग पूरी नहीं होगी। जल्दी बता वाने कहा मांगो। पत्नी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्र सजल है गए। बोले मैया वाने तो वो मांगो है जो कोई ने ना मांगो। बोले कहां मांगो ने, बता तो सही। तब ढाणी का अपनी पत्नी की मनोकामना बता रहा है। बोले बाबा मैं सबकी बात मान करके जैसे ही घर से निकलने लगो, घर से बाहर निकलते ही मेरी पत्नी आई। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी सब घरवारे ते अलग हटके मेरे पास आई और मेरे पास आकर के बोली, मैं 1 घंटा से देख रही हूँ, कोई 200 भैंस मांग रहा है, कोई 700 गैया मांग रहा है, और कोई पालकी मांग रहा है, कोई सोनो मांग रहा है, कोई चांदी मांग रहा है। ये कोई बात है? अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो नहीं मिला उन्हों कि उनको लूट लाओगे। लाला भयो है, ठीक है 80 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भयो, लेकिन या को मतलब जे थोड़ी है कि इतनो इतनो लंबो चौड़ो सब मांग के आओगे उनसे। मेरी मानो तो नंद बाबा थोड़ो दें, यदि वो थोड़ो भी दें, बहुत कर मानो पर लाज राख घर आइयो। यदि नंद बाबा थोड़ो सो भी दे देना, वाकु सिर से लगा के हमारी लाज रख के आइयो। नंद बाबा के यहाँ लाज रख के आओगे, समझ जाइयो ये सबसे बड़ो दान है। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी के की पत्नी की बात सुनी, नंद यशोदा दोनों के नेत्र सजल हो गए। और यह सुन हंसे नंद ढाणी के, तन अल्प मनोरथ कीन्हे। जो कछु कहो सुनो काहू सो, दून्हो दून्हो दीहे। नंद बाबा ने सब दुगना दुगना करके दिया उसको। मतलब 200 भैंस नहीं, 400 भैंस, 700 गैया नहीं, 1400 गैया, 1 हाथी नहीं 2 हाथी, 10 नहीं 20 घोड़ा, 1 नहीं 2-2 पालकी, सब चीजें दुगनी दुगनी करके ढाणी के को दी। तब ब्रज के सब ब्रजवासी इतने आनंदित हो गए, नंद बाबा को कंधा पे उठा लिया, नंद बाबा की दाढ़ी में मक्खन लगा दियो, सब उछालन लगे, जय हो हमारे दान नंदन की। ये दान नंदन है, ऐसा दान कर रहे हैं महाराज की देवता भी आकाश से देख करके भूरी भूरी प्रशंसा नंद बाबा की कर रहे हैं। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, अरे मैया इतनो दान पुण्य कर रहे हो,
तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते गाओ सब लोग, मैया ऐसो सुत तेन जायो, कैसो सुत पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, याकू मंगवा दे पलनवा तेरो ललना, याकू मंगवा दे आओ, अरे जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना, अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, बोलो नंद के लाला की, बोलो नंद के लाला की, ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा और कहा करे ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में जय हो, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, पकड़े अरे पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, आओ भाव से जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना
बूढ़ेन को लापसी, लापसी मतलब होवे कि बूढ़ेन के दांत तो है नहीं है, मीठो कैसे खाएंगे, ऐसा मीठो है कि महाराज सटक के पी जाओ। हे बालकन को लाडू पेड़ा, बालकन को लाडू पेड़ा, हे नंद घनानंद भयो, आनंद घनानंद भयो, हे नंद जू के लाला भयो, हे नंद घनानंद भयो, बधाई है नंद बाबा को बधाई है, नंद रानी को बधाई है, ब्रजवासिन को बधाई है, हे बधाई है, सब जन को बधाई है, हे बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री बोलो नंद के लाला की जय। बंधुओं, कभी कभी विचार करने पर एक बात मन में आती है, हम लोग कथाओं में उत्सव मनाते हैं और उस उत्सव में इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है, तो सोचो वास्तव में ठाकुर जी जब 5000 वर्ष पहले प्रकट भय होंगे, कितना आनंद आया होगा, कितना सुख मिला होगा। आज व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है तो 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष की आयु, 25 के बाद तो फिर मन करता नहीं है जन्मदिन मनाने का, धीरे धीरे यूं हो जाती है, 1 साल और कम हो गए हम। लेकिन ठाकुर जी के साल भर में आने वाली जन्माष्टमी कितने उत्साह से हम लोग मनाते हैं, कितना आनंद आता है जन्माष्टमी मनाने में। तो सोचो, जिनका 5000वां वार्षिक उत्सव मनाने में इतना सुख मिलता है, तो जब वो वास्तव में प्रकट भय होंगे तो उसका वर्णन करना ये सामान्य वाणी का तो लक्षण ही नहीं है, सामान्य वाणी की तो योग्यता ही नहीं है उसका वर्णन करना। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में मना। हमारे नाना जी एक भाव कहते थे बहुत सुंदर, रमा क्रीडन मभूम नृप। इस विषय को लेकर के नाना जी कहते थे, बोले लाला, ये ठाकुर जी को जो जन्म होवे ना, ये 2 कारणंते होवे। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कि 2 कारणन से कैसे? बोले एक कारण तो साधु संत भक्तन के प्रेम के कारण ठाकुर जी पधारे। मैंने कहा, बोले दूसरा कारण ये है कि ठाकुर जी की 2 पत्नी है, श्रीदेवी और भूदेवी। तो ठाकुर जी जब वैकुंठ में विराजमान रहे तो श्रीदेवी के संग रहे, श्रीदेवी यानी लक्ष्मी, भूदेवी यानी पृथ्वी। और जब ठाकुर जी अवतार लेवे तो भूदेवी यानी अपनी दूसरी पत्नी से मिलवे के काजे ठाकुर जी धरती पे आवे। मैंने कि जी नाना जी समझ आ गई बात, अब भाव बताओ। बोले भाव ये कि यहाँ कह रहे हैं रमा क्रीडन मभूम नृप, यानी कि रमा यानी कि लक्ष्मी पूरे ब्रजमंडल में क्रीड़ा कर रही है।
इसका भाव नाना जी बताते, बोले जब श्री कृष्ण को प्रादुर्भाव भयो, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर ठाकुर जी कि आकाश से जब लक्ष्मी ने देखो तो लक्ष्मी को ईर्ष्या है गई कि इतने सुंदर हमारे पतिदेव बन के गए हैं और इनके चरण को स्पर्श, इनके हाथन को स्पर्श, इनके सर्वांगीण अंग को स्पर्श भूदेवी को होगा, हमको नहीं मिलेगा वो स्पर्श। तो लक्ष्मी जी अपनी सारी संपदा लेकर के नंद बाबा के कारागृह में आकर के विराजमान हो गई, कोठरी में आके विराजमान हो गई। इसलिए नंद बाबा अटारियों से चढ़ चढ़ करके लुटावे, और जितनो लुटावे उतनो दुगनो बढ़ जाए। इतनो बढ़ गयो धन कि भागवत जी में वर्णन आता है कि नंद बाबा 2-4 दिन तक लुटा रहे थे तो ब्रजवासी लूट रहे थे, लेकिन 5वें 6वें दिन से तो ये स्थिति हो गई कि ब्रजवासियों के घर में जगह ही नहीं बची रखने की सामग्री। तो क्या करें, नंद बाबा अटारी से लुटावे और ब्रजवासी लेकर के ब्रजवासी भी पीछे लुटा दें। बोले लूटते लूटते सबन के घर भर गए, सबन की जेब भर गई, अब जगह नहीं बची, लेकिन नंद बाबा रुके ही नहीं रहे, लुटा ही रहे। तो भयो कहा, बोले अब लुटावे वाली वस्तु ब्रज की रज में जाकर के मिलन लगी, घुलन लगी, और एक समय आयो कि पूरे ब्रजमंडल में सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियों की परत जैसी छा गई। मानो श्री देवी ने आकर के भूदेवी से मिलन करके पूरे ब्रजमंडल को आच्छादित कर दिया कि अब ठाकुर जी गुटमुन चलेंगे तो दोनों पत्नी इनको सुख प्रदान करेंगे। रमा क्रीडन मुभुम्र पर, ऐसे छोटे छोटे भाव हमारे नाना जी सुनाते थे। या हमारे नंद बाबा के कारागृह में लक्ष्मी आकर के विराजमान है गई, नंद बाबा की कोठरी में आके विराजमान है गई, और नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने अपने भाव हैं। सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब आनंद है रोए।